हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे। आज की है हमारी थर्ड क्लास है। फर्स्ट और सेकंड क्लास इस टॉपिक की हो चुकी है। हम कर रहे थे जवाहर नवोदय में पूछे गए इस टॉपिक के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके 13 दिसंबर के एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा 100% आपके इसी तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है बेटा, देखो ये हमारा टॉपिक था डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन एंड ऑन देम। दशमलव और उन पर आधारभूत संक्रियाएं। दशमलव और आधारभूत संक्रियाओं का मतलब है दशमलव का आपको जोड़, दशमलव का आपको घटाव, दशमलव का आपको गुणा करना, दशमलव का आपको भाग करना। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीजन डेसिमल का आपको आना चाहिए। ठीक है, दो क्लासें हमारी हो चुकी है। दो क्लासें आपको देखने के लिए इसी यूट्यूब चैनल पर जाना है। प्लेलिस्ट में मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है 2026 एग्जाम के लिए, वहां पर आपकी वो क्लासें मिल जाएगी। यदि आप हमारी डेली लाइव क्लास लेना चाहते हो तो हमारा प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है JNV क्लासेस के नाम से। किसके नाम से है मेरे दोस्त? JNV क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है। वहाँ से इस क्लास की आपकी PDF भी डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर आपकी शाम को इवनिंग में 5 to 7:30 डेली लाइव क्लासें होती है। हर सब्जेक्ट की आपकी डेली लाइव क्लासें देखने को मिलती है। मंडे टू आपकी सैटरडे क्लास होने वाली है। वहाँ हर टॉपिक को बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं नवोदय में, सारे बेसिक टू उनको एडवांस लेवल तक करवाया जाता है कि किस अप्रोच के साथ को ट्रिक्स के माध्यम से जल्दी से जल्दी समय में कैसे कर पाए। वहाँ आपकी सारे बेसिक कवर करवाए जाते हैं। आपको करना वो सारे जो समस्याएं हैं वो आपकी ऐप पर करवाई जाती है। जो आपके लाइव डाउट से जितने भी डाउट्स है उसकी क्लासें भी आपको यहाँ ऐप पर होती है। तो ऐप पर आप हमारे साथ जुड़ करके पढ़ना चाहते हो तो आप ऐप को भी डाउनलोड करो। ऐप के डाउनलोड में या इंस्टॉल करने में या फिर आपको हमारे कोर्स के साथ ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आई तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप भी कर सकते हो। कभी भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिले तब आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत आए तो इस नंबर पर कॉल कर लेना। ठीक है, अब चलते हैं क्लास की तरफ। ऐप में इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि वहाँ पर आपको हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपको सारी चीज़ें करवाई जाए और अकॉर्डिंग टू सिलेबस करवाए जाए। जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए। वहाँ पर आपको मॉडल पेपर फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दिए जाते हैं कि आपका स्तर पता हो सके कि आपने कितनी तैयारी कर ली, आपको कितनी और तैयारी करनी है, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। वो सारी चीज़ें आपको ऐप पर ही देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। हमारे जो फर्स्ट और सेकंड क्लास हुई थी उसमें जो क्वेश्चन मिस हो गए थे हमने आपको होमवर्क के रूप में दिए थे। सबसे पहले हम उन क्वेश्चनों को बता देता हूँ, फिर हम आगे नए क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे। देखो जो जो क्वेश्चन रह गए आज मैं सारे कवर करवा देता हूँ। हर क्वेश्चन आप मिला लेने कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। कमेंट बॉक्स में आपने क्वेश्चन जरूर लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आपने यदि इस क्लास को लाइक नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दो और लाइक जरूर कर दो। ठीक है, आप नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली लेटेस्ट क्लासें हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। और अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। मैं नाम सबका पढ़ता हूँ, किसका क्या नाम है। चलो, पहला हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा रह गया था, इसको कैसे करेंगे? देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 20.08 कॉमा 20.008 20.888 तथा 20.08 का योग। योग का मतलब क्या होता है? प्लस करना होता है, ऐड करना होता है मेरे दोस्त। क्या होता है? ऐड करना होता है, प्लस करना होता है। इसके बाद में इंग्लिश में पढ़ेंगे व्हाट इज द सम। सम का मतलब ऐड करना, इनको आपको सम करना है। तो देखो कैसे सम करोगे, पहले इसको लिख लो। यहाँ है 20.08 लिख लिया। एक संख्या को आपको लिख लेनी है, बाकी को कैसे लिखना है बाकी को भी बताऊंगा। बाकी देखो पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट रखना है। याद रखना जब भी हम डेसिमल का प्लस और माइनस करते हैं तो पॉइंट को बिल्कुल एक सीध में रखते हैं। जैसे एक सीध में होता है ना, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं।
देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा, पॉइंट के आगे कितना है, ये तो हो गया था, पॉइंट के आगे 02 है तो 02 लिख दिया, पॉइंट के पीछे कितना है 008 है 008 लिख दिया, पॉइंट के नीचे हम फिर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के आगे कितना है 02 है तो 0 और 2 लिख दिया, पॉइंट के पीछे क्या है 888 है तो पॉइंट के पीछे हम 888 लगा देंगे। इसके बाद ये आपकी बच गई। पॉइंट के आगे क्या लिखना है, पॉइंट लिखाना, पॉइंट के आगे 02 लिखना है, इसके बाद पॉइंट के पीछे 088 लिख देना है। फिर आप इसको क्या करना है, प्लस करना है। योग का मतलब क्या होता है, प्लस करना होता है, तो आप इसको प्लस कर देना है। प्लस कैसे करते हैं, पहले याद रखना पॉइंट के आगे और पॉइंट के पीछे हमारे पास जो अंक है, डिजिट्स है, उनको इक्वल करने हैं। यदि पॉइंट के आगे अधिकतम अंक है वो सब को आप बराबर करना है, फिर पॉइंट के पीछे आपको देखना है कि अधिकतम मैक्सिमम डिजिट्स कितने हैं, उन सबको आपको क्या करना है, इक्वल करना। देखो यहाँ पॉइंट के आगे क्या है, 2 डिजिट्स है, 2 अंक है, ये तो बराबर है। अब देखो ये पॉइंट के पीछे यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 ही है, तो इसको 3 बनाने के लिए जहाँ खाली जगह दिख रही है वहाँ क्या लगा देनी है, 0 लगा देनी है। खाली जगह में क्या लगानी है, 0 लगा देनी है। फिर आपको नॉर्मल तरीके से प्लस करना है। 8 8 कितना हुआ 16, 16 8 कितना होता है 24 का क्या लग जाएगा 2, फिर आपका 2 कैरी लग जाएगा, 2 रेट कितना हुआ 10, 10 रेट कितना हुआ 18, 18 रेट कितना होता है 26, 2 कैरी लग जाएगा, 2 रेट कितना हुआ 10 और 1 कैरी लग जाएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट उतार देना है, पॉइंट के नीचे जरूर पॉइंट रखना है, इधर उधर नहीं फेंकना है। फिर 1 का 1 आ जाएगा, 1 में 0 ऐड किया तो 1, 2 2 कितना हुआ 4, 4 2 कितना हुआ 6, 6 2 8 कितना हुआ 8। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच खा रहा, ऑप्शन नंबर आपका देखो जी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में ये क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क के रूप में दिया था, ये क्वेश्चन आपको मैंने किस में दिया था, होमवर्क में दिया था। इन संख्याओं का आपको क्या करना है, योग, और योग का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, प्लस करना है। व्हाट इज द सम, सम का मतलब ऐड करना है इन नंबर्स को, जो डेसिमल के आपके पास नंबर आए हैं क्वेश्चन में उनको आपको क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना। तो सबसे पहले ये पहला नंबर लिखो, पहला नंबर लिख लिया 2.363, ठीक है। इसके बाद में आपको नीचे पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगा देना है। ये आपका क्लियर हो गया। पॉइंट के आगे कितना है 7, इसमें देखो पॉइंट के पीछे कितना है 965, फिर आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, पॉइंट के आगे कितना है 0, पॉइंट के पीछे देखना है 0363 है, कितना है 0363 है। फिर आपको पॉइंट के नीचे क्या रखना है, पॉइंट रखना है, पॉइंट के आगे कितना है 0, पॉइंट के पीछे कितना है 0079 है। फिर आप इसको एक लाइन खींच देनी है और जहां खाली जगह दिख रही है वहां क्या लगानी है 0, मतलब पॉइंट के आगे आपको इक्वल करना है डिजिट्स और पॉइंट के पीछे जो अंक है उनको बराबर करना। तो यहाँ अधिकतम जो अंक है 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 3 है, 4 बनाने के लिए एक मैंने 0 लगा दी, इससे प्लस करने में आसानी होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब प्लस कर दो, 9 3 कितना होता है 12 है, 12 की 1 कैरी लग जाएगी, 1 और 3 कितना हुआ 4, 4 5 कितना होता है 9, 9 6 कितना होता है 15, 15 7 कितना हुआ 15 7 22, 22 का 2 कैरी लगा देंगे, 2 6 कितना हुआ 8, 8 6 कितना होता है 14, 14 3 कितना होता है 17, 17 का 1 कैरी लग जाएगा, 1 और 3 कितना होता है 4, 4 9 कितना होता है 4 9 होता है 13, 13 का 3 लिखा जाएगा, 1 कैरी आगे लिख जाएगा। पॉइंट की सीध में आपको पॉइंट जरूर लगाना है। 1 और 2 कितना हुआ 3, 3 7 कितना होता है 10। देखो ऑप्शन में किस में मैच खा रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 6। इनका क्या करना है, सम लिखा आ गया हिंदी में, तो सम का मतलब प्लस करना है। इंग्लिश में क्या लिखा है सम, सम का मतलब क्या है ऐड करना है। तो इन सबको आपको ऐड कर देना। पहली वाली लिखो 13.3 लिख दिया, पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट लिखना है, पॉइंट के आगे कितना 1 है, पॉइंट 1 यहाँ नहीं लिखना, आपको इसके बगल में ही लिखना है, यहाँ मत लिख लेना नहीं तो गलत हो जाएगा आंसर। पॉइंट के पीछे कितना है 3 3, तो यहाँ एक सीध में रखते जाना 3 3। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के आगे कितना है 1, जो कि यहीं लिखना है, यहाँ मत लिखना। पॉइंट के पीछे कितना है 0033 है। फिर यहाँ देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट और का नहीं है, यहाँ कोमा लिखा है, ठीक है। एंड, यहाँ एंड तो सही है ना। यहाँ फिर पॉइंट के आगे 1 है, पॉइंट के पीछे कितना है 0333 है, ठीक है।
अब आपको देखना है कि एक लाइन खींच देनी है और अब ये आपको चेकआउट करना है कि पॉइंट के आगे अधिकतम, देखो 2 अंक है तो सबको 2 बनाने के लिए यहाँ जहाँ खाली जगह दिख रही है वहाँ आपको क्या लगा देनी है, 0 लगा देनी है। पॉइंट के पीछे देखो अधिकतम कितने अंक है, 4 अंक है, तो इसमें भी 4 है, इसको 4 बनाने के लिए यहाँ जो खाली जगह दिख रही है वहाँ 0 लगा देंगे, यहाँ जो खाली जगह दिख रही है वहाँ 0 लगा देंगे। फिर हम नॉर्मल तरीके से जैसे प्लस करते हैं वैसे आपको प्लस करना है। 3 3 कितना हुआ 6, 3 3 कितना हुआ 6, 3 3 कितना हुआ 6, 3 3 कितना हुआ 6। पॉइंट की सीध में पॉइंट लगाना, ये मत भूल जाना है, पॉइंट की सीध में क्या लगाना है मेरे दोस्त, पॉइंट जरूर लगाना है। इसके बाद में देखो 3 1 कितना हुआ 4, 4 1 कितना हुआ 5 और 1 कितना हुआ 6, 1 और 0 कितना होता है 1। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी उसी तरीके से करना है। यहाँ योग, योग का मतलब सम करना प्लस करना होता है। यहाँ पहला हमारे पास में संख्या है 4.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, पॉइंट के आगे ये हो गया, पॉइंट के आगे कितना है 0, पॉइंट के पीछे कितना है 75, पॉइंट के नीचे क्या लगाना है पॉइंट, पॉइंट के आगे कितना है 1, पॉइंट के पीछे कितना है 675। फिर इसको आपको क्या करना है प्लस करना है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा पॉइंट के आगे देखो अधिकतम 1 अंक है तो ये तो इक्वल है, बराबर है। पॉइंट के पीछे देखो अधिकतम 3 अंक है, इसमें 2 ही है तो 3 बनाने के लिए 0 लगाओ। यहाँ जहाँ खाली जगह दिख रही है इसको 3 बनाने के लिए कितनी 2 0 लगा देनी है। फिर नॉर्मल तरीके से आपको प्लस करना, जैसे प्लस करते थे ना छोटी क्लासों में वैसे प्लस करना। 5 और 2 कितना हुआ 12, 1 कैरी, 1 और 5 कितना हुआ 6, 6 और 7 कितना हुआ 13, 13 और 6 कितना हुआ 19, 1 कैरी लग जाएगा, पॉइंट की सीधे में पॉइंट, 1 और 4 5 और 1 कितना हुआ 6। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये तो मिल गया ना आपका 6.925, इतना मैच हो गया, इतना किसी में मैच नहीं हो रहा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में मैच कर लेना थोड़ा बहुत। इसके बाद में ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, ये भी करवा दिया था, और ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 थी। ये आपका जो भी क्वेश्चन अभी करवाए थे मैंने प्लस के करवाए, ये आपका माइनस का सवाल है ना गठाव का। देखो 5.5 इधर वाली आपको ऊपर लिखनी है, जिसके साथ माइनस लिखा है उसको नीचे लिखना है, पॉइंट की सीध में पॉइंट, और बाकी संख्या को आपको एक इधर उधर। देखो पॉइंट इधर उधर नहीं जाना चाहिए, पॉइंट तो बिल्कुल आपका क्या होना चाहिए स्ट्रेट होना चाहिए, एक सीध में होना चाहिए। आगे वाली संख्या पीछे वाली संख्या इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये बाहर जा रही है तो जाने दो, पॉइंट को आपको एक सीध में रखना है। जहां खाली जगह दिख रही है वहां क्या लगा देनी है अब 0, यहाँ खाली जगह दिख रही है ना यहाँ जगह, या फिर आप ऐसे कर सकते हो लास्ट में कितने अंक है 3 है तो यहाँ भी 3 अंक बनाने के लिए 2 0 हमको लगानी होगी। फिर आपको माइनस करना है। माइनस कैसे होगा, देखो 0 में से 5 नहीं जाएगा तो यहाँ से कैरी जाएगा इसके पास, तो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 10 से 1 कैरी दे दिया तो इधर 10 हो जाएगा, इधर कितना बचेगा 9, 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा 5, इधर 9 में से 0 गया तो 9, 4 में से 0 गया तो 4, पॉइंट की सीध में पॉइंट, 5 का क्या रहने वाला है 5। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से करना था। ये है, इसको आपको ऊपर रखना है, 0.211 हो जाएगा, पॉइंट की सीध में पॉइंट रखना है, पॉइंट के आगे क्या है 0, पॉइंट के पीछे कितना है 2। फिर आपको इसको क्या करना था माइनस करना था, माइनस का चिन्ह लगाओ, नीचे वाली के माइनस का चिन्ह है तो माइनस। अब देखो पॉइंट के पीछे 3 अंक है तो इसको 3 बनाने के लिए जहां खाली जगह दिख रही है वहां क्या लगा देना है 0 लगा देना है। फिर देखो माइनस कर दो, 1 में से 0 गया तो 1, 1 में से 0 गया तो 1, 2 में से 2 गया तो 0, पॉइंट की सीध में पॉइंट, 0 में से 0 गया तो 0। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में ये आपके देखने में तो बहुत हार्ड क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इतना हार्ड है नहीं ये बेटा, बहुत सिंपल है। सिर्फ आप क्वेश्चन को पढ़िए और ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, फिर हम करते हैं इसको। देखिए सभी सामने देखिए, यदि 15 को 0.993 से गुणा किया जाए, गुणा करना है इसको, इससे क्या करना है गुणा करना है, तो निकटतम गुणनफल क्या होगा, निकटतम निकालना, निकटतम गुणा करना है आपको। तो देखो पहले 25 तो ऐसा का ऐसा है गुणा और 0.993 है,
लेकिन इसको निकटतम गुणा करना है। यहाँ निकटतम लिखा आया और इंग्लिश में बोले तो नियरेस्ट लिखा आया। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना ही होता है। यहाँ पहले इसको नियरेस्ट किसको बनाओगे, डेसिमल वाले को जो बनाओगे नियरेस्ट। देखो नियरेस्ट कैसे बनाते हैं, निकटतम। यहाँ 5 से बड़ी संख्या है तो इधर एक क्या होता है, +1 होता है, ये 0 0 हो जाएगा। तो 9 रे कितना हुआ 10, और इधर का 0 0 हो जाएगा 0.00। 0.00 का कोई मतलब नहीं होता, मैं हटा देता हूँ। इधर कितना है 25 है, 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इस सवाल को आपको करना है, ठीक है। इसको भी आपको इसी तरीके से करना है। देखो यदि आपको ये सवाल आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर लिखो। जब भी आप मैथ की क्लास लेते हो तो रफ कॉपी और पेन साथ में लिखो, अपना नाम के साथ में हर क्वेश्चन का। भाई क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ये है सर जी, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ये है जी, ठीक है। और लाइक नहीं किया ना अभी तक, लाइक जरूर करो, ऐसे ही बैठे हो। चलो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ है 18.24 को 20.2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो परिणाम को दशमलव के बिना पूर्ण संख्या में बदलने पर मिलता है। पहले इसको क्या करना है, गुणा करना है। वेन 18.24 इज मल्टीप्लाई बाई 20.2, मल्टीप्लाई करना, गुणा करना है। द रिजल्ट इज कन्वर्टेड टू ए होल नंबर, रिजल्ट को आपको कन्वर्ट करना है होल नंबर में। पहले रिजल्ट विदाउट डेसिमल में आपको बताना है। तो सबसे पहले इसको गुणा कर लो। डेसिमल का गुणा कैसे करते हैं, पहले आपको डेसिमल को क्या करना है, भूल जाना है। भूलना सीखे है ना, जैसे टेबल्स भूल जाते हो तुम, ऐसे ही डेसिमल को भूल जाना है। यहाँ है आपका, मैंने डेसिमल को भूल गया हूँ, मैं भी भूल गया हूँ डेसिमल को। बिना डेसिमल के मैं गुणा कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। डेसिमल को बाद में याद करना है जब अपने पास में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 2 4 जा 8। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 दूनी 4। 2 को 8 से गुणा किया तो 2 8 16, हासिल की 1। 2 एकम 2 रे कितना हुआ 3। फिर आपको 0 से मल्टीप्लाई कर दो। 0 को 4 से 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0 0 आता है। फिर हम डबल क्रॉस लगाते हैं। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो यही ऊपर वाली संख्या आएगी। ऐसे कैसे इसको उतार दो, ठीक है। फिर आपको इसको प्लस करना होता है। 8 4 8 6 कितना हुआ 14, 1 कैरी, 1 और 3 कितना हुआ 4, 4 4 कितना हुआ 8, ये आपका 6, इधर 3। अब हमारे को याद करना है डेसिमल। देखो यहाँ गुणा करना है ना, मतलब गुणा में हमेशा पॉइंट जुड़ करके लगता है। कैसे लगता है, एक बात को याद रखना है, डेसिमल का जो गुणा करते हैं तो उसमें जो पॉइंट होता है डेसिमल होता है वो जोड़ करके लगता है। कैसे लगेगा, जोड़ करके लगने वाला है। तो यहाँ 2 छोड़ कर डेसिमल है, 1 छोड़ कर डेसिमल है। 2 और 1 कितना हुआ 3। राइट साइड से आपको 3 छोड़ करके डेसिमल लगा देना है, ऐसे है ना। 3 अंक छोड़ करके आपको डेसिमल लगा देना है। 368.448 हो गया। अब इसको पूर्णांक में बदलना है। यहाँ पर देखो पॉइंट के इधर 5 से छोटा है तो +1 नहीं होगा, 5 से बड़ा होता या 5 से इधर बड़ा होता तो +1 हो जाता। तो ये 368 का 368 रहेगा और बाकी वाला पॉइंट के इधर क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। तो 0 0 का कोई मतलब नहीं होता, 368 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर इसका होगा। देखो ये क्वेश्चन बता दिया था मैंने आपको, ये देखो। अब इसको देखो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। इसको क्या करना है, गुणनफल। जहां गुणनफल लिखा है, गुणनफल का मतलब गुणा करना है। यहाँ से एक 5 है ना, ये 5 यहाँ आएगा, यहाँ लिख दिया गया। इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा लो और ये 5 आपका कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। यहाँ इसको लिख लो, यहाँ लिख लो, यहाँ 5 है एक और, ठीक है। इस प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। क्या होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास में पहले हमको डेसिमल को क्या करना है, भूल जाना है, भूल ही जाना है। तो 5 का 5 रहेगा मल्टीप्लाई, यहाँ कितना बचा 0 5,
फिर मल्टीप्लाई यहाँ कितना बचा 005, फिर मल्टीप्लाई यहाँ कितना बचा 0005। ठीक है, अब देखो ये बच गया। अब देखो मैंने क्या बताया था कि ये हमारे पास नंबर है 5, इसके मैं आगे 0 लगाता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 5 के आगे मैं 0 लगा दिया तो ये 5 ही रहने वाला है, फिर से मैंने एक 0 और लगा दिया तो भी ये 5 ही है। मतलब किसी भी संख्या के आप आगे 0 लगाते हो तो उस संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यदि आप किसी भी नंबर के आगे 0 लगाते हो तो उस नंबर में कोई चेंज नहीं होता। यदि आप पीछे 0 लगाते हो, जैसे 5 है, 5 के यदि पीछे मैंने 0 लगा दिया तो ये 5 नहीं रहा, ये नंबर आपका चेंज हो गया, ये कितना हो गया 50 हो गया। यदि एक और मैंने 0 लगाया तो फिर कितना हुआ, ये आपका 500 हो गया। तो आगे 0 लगाने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, पीछे 0 लगाने पर संख्या में जरूर परिवर्तन होता है। तो इस बात को मैंने ध्यान रखना। तो ये आपका 5 का 5 रहेगा, ये भी आपका 5 ही है ना, आगे 0 लगा है तो ये 5 ही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये भी 5 है, ये भी 5 है। अब तो मल्टीप्लाई कर लोगी जी, कैसे करना है देखो, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 25, फिर मल्टीप्लाई 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 25, और 25 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 625। मैं कैसे बता दिया डायरेक्ट इतना, देखो 25 का स्क्वायर मेरे को पता है, 25 स्क्वायर जरूर याद करना, स्क्वायर का मतलब 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 625 आएगा। यहाँ 625। अब पॉइंट को तो याद करना ही है, पहले पॉइंट को भूल गए थे। यहाँ गुणा गुणा कर रहे हैं ना, सब में गुणा का चिन्ह है, तो गुणा में पॉइंट हमेशा जोड़ करके लगाते हैं। 3 और 2 5 6, 6 अंक छोड़ करके लगाए, यहाँ 3 अंक छोड़ करके, यहाँ 2 अंक छोड़ करके, यहाँ 1 अंक छोड़ करके, तो 3 और 2 5 रे कितना हुआ 6। राइट साइड से आपको 6 अंक छोड़ करके 0 लगानी है। 3 अंक तो हमारे पास है, 3 अंक और ले आएंगे, क्या लगा देंगे 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा संख्या में, क्योंकि आगे हमने 0 लगाई है तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम पॉइंट लगा सकते हैं, पॉइंट लगा दिया तो यही आपका आंसर आने वाला। ये है किस ऑप्शन में मैच खा रहा है, ये ऑप्शन नंबर सेकंड में मैच खा रहा है, बाकी में नहीं है ना ऐसा कैसा। ठीक है, पॉइंट के आगे आप 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कैसे करना है। ये हमारे पास 23 क्वेश्चन है। इज इक्वल टू बताना। देखो शॉर्टकट में कैसे करना है, यहाँ पहले आपको पॉइंट को भूल जाना। 4 5 8 3 2 मल्टीप्लाई कितना है 1000 है, पहले आपको पॉइंट को भूल जाना है। अब देखो यहाँ कितना है 3 0 है, तो 3 0 यहाँ लगा देनी पहले, ये 0 लगा दी। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4। अब आपको 0 याद करनी है। यहाँ देखो 2 छोड़ करके पॉइंट है, तो राइट साइड के 2 छोड़ करके पॉइंट लगा दो। पॉइंट लगा दिया तो ये संख्या पॉइंट के पीछे वाली का तो कोई महत्व ही नहीं होता। अब देखो किस में मैच खा रहा है आंसर, एक मिनट, यहाँ पर ऑप्शन में कोई दिक्कत है ना बेटा, ऑप्शन में दिक्कत है तो यहाँ पर पॉइंट नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर पॉइंट नहीं है, थोड़ा सा ऑप्शन ए करेक्ट कर लेना, यहाँ पॉइंट नहीं आएगा आपका। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 4 5 8 3 3 2 0, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है टाइपराइटर से, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान तो है नहीं, वो भी गलतियां सबसे होती है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भाग से रिलेटेड है। अब आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो किससे रिलेटेड है, भाग से रिलेटेड है, जो कि हम अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दो। शेयर नहीं किया ना, आप मम्मी पापा यूज करते हैं ग्रुप वगैरह, फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह, व्हाट्सअप ग्रुप करेगा, रिश्तेदारों के साथ सभी को बताओ कि नवोदय की क्लासें यहाँ पर होती है और यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए सभी मेरे दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।